Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to my YouTube channel Realizing Knowledge. आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। जिस तरह उर्दू में होता है साबका और लाहका, इसी तरह उनके मुतबादिल वर्ड्स हैं प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस का लफ्ज़ी मतलब होता है साबका। तो साबका का मतलब पहले, ठीक है, सबका से लफ्ज़ निकला है ये। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको हम किसी लफ्ज़ से या वैल्यू से पहले लगाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5000 ग्राम। तो इसका आंसर हमने क्या निकाला हुआ है 5 kg। तो के जो है किलो, वो एक प्रीफिक्स है जिसको हमने ग्राम से पहले लगाया, तो ये 5 kg हो गया। ठीक है जी। तो इस तरह ये प्रीफिक्सेस ऐसी सिंबल्स होते हैं जिसको हम वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5000 ग्राम को हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करना है। तो हम 5000 ग्राम को हम जानते हैं कि इसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5000 ग्राम। अब हम जानते हैं कि 1000 जो है इसको हम अगर हम 10 की पावर्स के फॉर्म में लिखें तो ये होता है 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, किसी भी नंबर की वैल्यू पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो उसका आंसर 1 होता है। मसलन अगर 10 की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। अगर 10 की पावर 1 है तो उसका आंसर 10। इस तरह अगर 10 की पावर 2 है तो उसका आंसर 100। और इस तरह 10 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स 1000। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि 10 रेज टू द पावर 3 जो है वो किलो के बराबर होता है। 10 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू किलो। सो हम इसको 5 kg लिख सकते हैं। इस तरह हमने 5000 ग्राम को प्रीफिक्स की फॉर्म में प्रीफिक्स यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 लाख वाट, या हम कह सकते हैं 2 मिलियन वाट। इसको भी सेम हम उसी मेथड से प्रीफिक्स यूज़ करते हुए एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख वाट लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 6 वाट भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं समझाता चलूँ कि जितनी सबसे लेफ़्ट जो फिगर है या डिजिट है उसको छोड़ देना है, और उसके राइट साइड पे जितने हिस्से होंगे, चाहे वो ज़ीरोज़ हों चाहे कुछ और डिजिट्स हों, तो 10 रेज टू द पावर उतने जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं। जैसा कि इसमें 1 के राइट साइड पे अब 6 डिजिट्स हैं, तो हम इसको 10 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 10 रेज टू द पावर 6 जो है वो मेगा के, उसको हम मेगा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 2 मेगावाट लिख सकते हैं। ये मेगा जो है वो एक प्रीफिक्स है जो हमने वाट से पहले लगा दी। इस तरह हमने 20 लाख वाट को प्रीफिक्स यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर दिया। 20 लाख वाट इक्वल्स 2 मिलियन वाट, सॉरी 2 मेगावाट। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको समझना भी बहुत आसान है। 52 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10 kg। इसमें देखें कि हमने जब साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं तो हमने जो पॉइंट होता है उसको उस जगह पे रखना होता है कि उसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट हो और वो भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो इस वक्त सपोज करें कि जो पॉइंट है या डेसिमल है वो इस 2 के राइट साइड पे है। 52.0 भी हम इसको लिख सकते हैं। 52.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -10 kg। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम पॉइंट को हमेशा जैसे मैंने पहले बताया इस जगह पे रखते हैं कि उसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो इसको हम
लिहाजा यहाँ पे रखेंगे 1 डिग्री लेफ्ट, इसको पॉइंट को मूव करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम पॉइंट को या डेसिमल पॉइंट को 1 डिग्री लेफ्ट मूव करते हैं तो 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ करती है। तो हमने पॉइंट को मूव किया इस स्टेप में 1 डिग्री लेफ्ट, तो उससे क्या हुआ 10 की पावर 1 प्लस में इंक्रीज़ हुई। ये हम वैसे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको हम ये सेम टू सेम आ गई 10 रेज़ टू द पावर -10 और किलो को हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ऐसी हमारे पास वैल्यूज़ हों जो पावर्स में हों और उनके बेस सेम हों, जिस तरह ये तीनों वैल्यूज़ के बेस सेम हैं 10, और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो उसका सिंपल रूल आप सब जानते हैं कि हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर्स को ऐड करने का भी रूल आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है कि आपने जो सेम साइन वाले हैं उनको ऐड करना होता है और जो अपोजिट साइन वाले हैं उनको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस यानी मनफी करना होता है। तो हमने 10 पावर 1 और 10 रेज़ टू द पावर 3 इनको जब हमने सेम साइन वाले हैं चूँकि ये, तो इनको ऐड किया तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 हो गए, और फिर 10 रेज़ टू द पावर 4 और 10 रेज़ टू द पावर -10। जब -10 और +4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 10 रेज़ टू द पावर -6 में आएगा। तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 ग्राम, और -6 जो होता है वो हम जानते हैं कि वो माइक्रो के इक्वल होता है और इसका सिंबल ये है। तो 5.2 माइक्रोग्राम इसका आंसर होगा। हमने माइक्रो प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए इसको इस वैल्यू को एक्सप्रेस कर दिया है। लास्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 225 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 सेकंड। तो इसको भी हम सेम जैसे मैंने पहले बताया, पहले तो हम पॉइंट को 2 डिग्री लेफ्ट हमें मूव करना पड़ेगा उसी रूल के मुताबिक कि साइंटिफिक नोटेशन में या साइंसी लिहाज से किसी वैल्यू को ज़ाहिर करते हुए जो अशारिया का सिंबल है या पॉइंट है वो राइट साइड से इन उस पॉइंट पे होना चाहिए कि उसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक हिस्सा हो और वो भी सिफर के अलावा हो। तो हम पॉइंट को यहाँ से 1 डिग्री और फिर ये 2 डिग्री यहाँ पे मूव किया हमने, तो उससे हम क्या हुआ 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमने इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का रूल मैंने पहले बता दिया है कि अगर पावर्स में वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनके बेस सेम हैं और उनके एक्सपोनेंट जो भी हों सेम हो या डिफरेंट हो, तो उनको हम मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे कि उनके पावर्स को हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने से बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनके साइन तो डिफरेंट हैं तो हम ऐड कैसे करें। तो ऐड करने का सिंपली मतलब ये है कि आपने उनको सॉल्व करना है, और जब साइन डिफरेंट हों तो डेफिनेटली हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। 2.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर -6। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही आसान सा ये रूल है मल्टीप्लाई करने का या पावर्स को ऐड करने का। और साइन का ख्याल कैसे रखेंगे आप कि 2 का साइन प्लस है और 8 का साइन माइनस है, तो डिफरेंट साइन वाले जो होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये नहीं देखना हमने कि माइनस साइन किसके साथ लगा है प्लस साइन किसके साथ लगा है। हम हमेशा साइंस को फ़िलहाल इग्नोर कर देंगे और जो वैसे वैल्यू देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो 8 क्योंकि वैल्यू बड़ी है और 8 में से 2 निकालेंगे 6, और फिर हम बड़ी वैल्यू का साइन लगा देंगे जो कि 8 थी, तो 8 का साइन माइनस है तो वो -6। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वैल्यू से हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसका साइन, यानी हमने 8 से माइनस किया है 2 को, तो 8 का साइन हम इधर लगा देंगे। तो 2.25 जैसे कि हमने पहले कहा कि 10 रेज़ टू द पावर -6 जो है वो माइक्रो के इक्वल होता है। तो 10 रेज़ टू द पावर -6 सेकंड इक्वल्स माइक्रो सेकंड। तो ये हमने सॉल्व कर दिया 2.25 माइक्रो सेकंड।